दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल के अंदर किस तरह से एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस शीट को डिज़ाइन किया जाता है। इस लेक्चर के अंदर हम अटेंडेंस के साथ साथ एम्प्लॉयज़ की सैलरी को भी मेंटेन करना सीखते हैं इन अकॉर्डेंस विद द एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं या आप कोई फ्रेशर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप एक टेम्पलेट सीखोगे बनाना। उस टेम्पलेट को आप किसी भी ईयर में, किसी भी साल, किसी भी ईयर क्या किसी भी महीने में इस्तेमाल कर सकते हो बाद में एम्प्लॉयज़ के लिए, और एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को एक अट्रैक्टिव वे में डिज़ाइन कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ऑटोमेटिक काम करेगी। आप जो महीना सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली वही महीने जो है आपके सामने आ जाएगा शीट के ऊपर। आप जनवरी सिलेक्ट करोगे जनवरी आ जाएगा, आप फरवरी सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने फरवरी का महीना आ जाएगा, आप मई सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने मई का महीना आएगा। और ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस हो गया अटेंडेंस के। जैसे मैं आपको यहाँ पे एज ए सैम्पल आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जनवरी है, इस यहाँ पे सिलेक्शन में मैं फेब सेलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली देखो फरवरी का महीना आपके सामने आया। मैं मार्च सेलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं मार्च का महीना आपके सामने आ जाएगा। मैं मई सेलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो मई का सिलेक्शन आया। और ऑटोमेटिकली यहाँ कलर हाईलाइट हो, जिस दिन संडे है वो कलर भी हाईलाइट हो गए। और आप जून सेलेक्ट करोगे, आप जून सेलेक्ट करोगे, जुलाई सेलेक्ट करोगे, नवंबर सेलेक्ट करोगे, वही महीना आ जाएगा जिस महीने को आप सेलेक्ट करोगे, और उसी साल का महीना आ जाएगा जिस साल को आप यहाँ पे टाइप करोगे। दोस्तों, साथ ही आप ये भी सीखोगे कि हम अटेंडेंस जब करते हैं, जिस बार आप अटेंडेंस, जैसे मैंने जनवरी के अटेंडेंस किए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशंस होगी। आप देख सकते हैं जैसे इस महीने में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं कोई चीज़ वैल्यू फिल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इनकी अटेंडेंस अभी नहीं हुई है। बाकी चाहे एक ही दिन कोई प्रेजेंट क्यों ना हो, आप देख सकते हैं एक दिन प्रेजेंट है, यहाँ पे उस एक दिन की कमाई निकल गई, लास्ट पे इसको कितनी ऑन हैंड सैलरी मिल रही है वो भी ऑटोमेटिकली करेगी। यानी कि आपको ऑटोमेटिकली वो सैलरी निकल के आएगी जब आप यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस दोगे। और आपका जो ये सैलरी स्टेटमेंट का टेबल है, इसके राइट साइड में जो सैलरी स्टेटमेंट का टेबल है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है निकल के आएगा। एक बार आपने टेम्पलेट बना दिया तो आपका जो ये स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत सा नया कुछ कंसेप्ट सीखोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, नए फार्मूला सीखोगे, और नए फार्मूलाज के साथ साथ आप अपने जो है लॉजिक को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करोगे, और अपने हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करोगे जो लॉजिक आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपका और मेरा साथ बना रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। आप देख सकते हैं जब भी मैं यहाँ पे एल टाइप करता हूँ आप ऑटोमेटिकली एल हाईलाइट हो जाता है। जब भी मैं पी टाइप करता हूँ पी हाईलाइट नहीं हो जाता है, लेकिन जब भी मैं ए टाइप करता हूँ एब्सेंट हाईलाइट हो जाता है। और जब भी मैं संडे में कुछ टाइप करना चाहता हूँ तो एरर अलर्ट आ जाता है कि आप संडे में कुछ टाइप नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें आप सीखोगे इस एक्सेल के अंदर। और ऑटोमेटिकली मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी मैं कोई डेट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट करता हूँ, आप देखो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ जनवरी या फरवरी, आप देखते हो 1 फेब से 28 फेब तक। ये टेम्पलेट आपको बनाना है एक बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ महीने को सिलेक्ट करोगे और महीने को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंप्लीटली वही जो है मंथ सामने आएगा, और बाद में आपको सिर्फ एम्प्लॉयज़ की एंट्री करनी है, और एम्प्लॉयज़ की एंट्री करने के साथ साथ उन एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को मेंटेन करना है, तो ऑटोमेटिकली शीट आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकाल के दे देगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस शीट को सबसे पहले डिज़ाइन करना, उसके बाद हम सैलरी स्टेटमेंट को ही साथ में डिज़ाइन कर लेते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। हम किसी और शीट पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक नया शीट मैंने ओपन किया है। अब सबसे पहले हम जो शीट मैंने बनाया इसी शीट को डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ, और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने के बाद मैं लिख रहा हूँ अटेंडेंस रिपोर्ट। ठीक है, अटेंडेंस रिपोर्ट मैंने लिखा। इस अटेंडेंस रिपोर्ट पे फिर से एक बार क्लिक किया, इसको लेफ्ट साइड में रख दिया, और इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ पे ए बटन पे क्लिक करो, साइज़ इंक्रीज़ करो, और इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड करो। इसको आपको अंडरलाइन रखना है, यानी नीचे बॉर्डर रखना है तो बॉर्डर में जाके आप थिंक बॉटम बॉर्डर रख सकते हो। आप देख सकते हो, इसका कलर रखना चाहते हो तो आप यहाँ हाईलाइट में जाके
कलर भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ करते हैं, हम यहाँ पे 3 कॉलम्स को छोड़ देता हूँ मैं फ़िलहाल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ की जो है एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को शुरू करता हूँ बनाना। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे इस शीट पे आ जाते हैं, यहाँ 3 कॉलम्स में है एम्प्लॉय आईडी, नेम और बेसिक पे। इसी को मैं यहाँ पे इस शीट में लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ शीट्स को छोड़ के एम्प्लॉय आईडी, इसको लिखता हूँ एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, एम्प्लॉय आईडी नेम, और उसकी बेसिक सैलरी को भी मैं साथ ही में लिखता हूँ। आपको अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। मैंने बेसिक सैलरी को भी टाइप कर दिया। अब ऊपर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथ कौन सा है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मंथ के साथ ईयर कौन सा है, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं इस सेल के अंदर, जो यहाँ पे एक सेल है, इस सेल में आप मंथ को क्या करोगे, और ईयर, मंथ और ईयर दोनों को सिलेक्ट करोगे, इनको बोल्ड करोगे। अगर साइज इंक्रीज करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आप साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और साइज को इंक्रीज करने के बाद आप यहाँ पे इनको राइट साइड में रखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहिए हम राइट साइड में रखते हैं। ठीक है, और इन 2 सेल्स के साथ इन 2 सेल्स को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और हाईलाइट करता हूँ। हाईलाइट करने के साथ मैं ऑल बॉर्डर्स डालता हूँ। ठीक है, तो ऑल बॉर्डर्स के साथ किसी और शीट पे आ जाते हैं। मैं कोई और शीट ओपन करता हूँ, और एक शीट में मैं यहाँ पे जैन लिखता हूँ, और जैन लिखने के साथ मैं यहाँ पे जैन लिखता हूँ किसी नए शीट पे। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, और यहाँ पे देखो दिसंबर तक रखना है, और दिसंबर के बाद नहीं रखना है। यानी अगर आपको सिर्फ जैन आ गए, तो जब आप ड्रैग करोगे, यहाँ पे राइट साइड बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फिल सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपको एक सीरीज आ जाएगी सामने। ठीक है, तो जनवरी को यहाँ पे अपनी शीट पे वापस आ जाते हैं। इस सेल के अंदर हम लिस्ट बॉक्स बना लेंगे, जिसमें हम मंथ्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको डाटा ऑप्शन में जाना है, मेनू बार के ऊपर। डाटा ऑप्शन के बाद आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने ये सेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप एलो ऑप्शन पे क्लिक करोगे। एलो ऑप्शन पे आप लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे। लिस्ट बॉक्स याद रखो, ठीक है, लिस्ट बॉक्स। ठीक है, लिस्ट बॉक्स पे आप सोर्स है, इस सोर्स के बॉक्स में क्लिक करो, और जो लिस्ट में रखना आपने वो शीट 4 का ये जैन, फैब वगैरह जो भी है इसको रखना है। इसको सिलेक्शन में लो, और सिलेक्शन लेने के बाद आप ओके पे क्लिक करो। आप देखोगे लिस्ट बॉक्स में क्या आ गया, जैन, फैब, मार्च वगैरह वगैरह, जो आपको दिसंबर तक पूरी कहानी यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये पूरी कहानी होगी। ठीक है, कहानी नहीं है, आपको ये सिलेक्शन जो था ये आ गया आपको जनवरी। ठीक है, अब ये आप टाइप कर भी सकते हो। मैं 2021 टाइप करता हूँ। ठीक है, टाइप करके रखता हूँ। ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको किसी और कलर से हाईलाइट करता हूँ। मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहाँ पे दिखने में। ठीक, हाँ अब ठीक है, अब ये ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन भी वो 80 से नहीं दिख रहा, थोड़ा मोटा लिखना चाहता हूँ, तो मोटा करने के लिए ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन नेम्स पे एम्प्लॉय नेम और बेसिक पे को भी सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। पहले बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर, और साथ ही में बोल्ड करते हैं, और साथ ही में इसको भी हाईलाइट कर ही देता हूँ। चलिए, हाईलाइट कर ही देते हैं। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब आगे क्या करने वाले हैं ये देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले डेट्स लिखना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे इसको यहाँ से लेके मैं कट करता हूँ, यहाँ पे कट करता हूँ, थोड़ा सा गैप रखने के लिए नीचे रखता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ से मैं डेट शुरू करता हूँ, डेट लिखना शुरू करता हूँ। 1 डेट, पहले मैं 1 लिखता हूँ। अब यहाँ पे इसको यहाँ तक ले जाता हूँ 31 तक। अब ये देखते हैं ये कितना हो गया, ये फिल सीरीज करते हैं, 20 ही हो गए, अभी फिलहाल 22 ही हो गए, हमें 31 तक ले जाना है। पहले मैं 31 तक ले जाऊंगा, क्यों, मैं आपको 38 तक हो गया, तो मुझे सिर्फ कहाँ तक रखना है, मुझे 31 तक रखना है, 31 तक। और 31 तक क्यों रखना है, अभी आपको बाद में समझ आएगा क्यों रखना है 31 तक। क्यों, क्योंकि मंथ के लास्ट डे 31 तक ही होता है। अब मैंने 31 तक लिया, लेकिन इस तरह से नहीं लेना है, मुझे एक्चुअल में क्या करना है, मुझे एक्चुअल में साइज़ को रिसाइज करना है। और 1 को मैं कहता हूँ कहाँ, 1 को यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, 1 को कहाँ से लेता हूँ, 1 को मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से नहीं लेता हूँ, यहाँ इस सेल को छोड़ देता हूँ। ठीक है, 1 को मैं यहाँ से लेता हूँ, और एम्प्लॉय आईडी, और इसको मैं क्रॉस करता हूँ और इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है,
अब ठीक है, अब इसको मैं यहाँ इसलिए ले गए क्योंकि इसके सामने ये जो था ये बॉक्स छोटा करना था, बाद में रिसाइज़ करना था मुझे, थोड़ा सा ऐसे करके इतना रिसाइज़ करना था तो ये नहीं दिखाई देता, इसलिए मैंने इनको क्या लिखा, इन सेल्स के अंदर इनको लिखा। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे इसको रिसाइज़ करने के लिए, जो आप 1 2 3 लिख रहे हो यहाँ पे, इस 1 2 3 को आप सिलेक्ट करोगे और 31 तक आप यहाँ पे फिल सीरीज़ करोगे, कर दिया। अब यहाँ पे इसी कॉलम को आप 1 से, यहाँ 1 से लोगे शुरू और 31 तक जाओगे। 31 तक जब आप गए, 31 पे आप फॉर्मेट में जाओ, ऊपर ऑप्शन आएगा होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन में आओ, फॉर्मेट ऑप्शन में आपको कॉलम विड्थ आएगा, कॉलम विड्थ आप सेट करके रखो 3.25 सेट करके रखो, ओके कर दिया। अब देखो कॉलम की विड्थ कम हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, अब इस कॉलम की विड्थ जो आपने लिखा इनको मैं बॉर्डर दे ही देता हूँ सब दिखने के लिए, ठीक है, बॉर्डर भी दे दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेट दे देता हूँ, एक फार्मूला दे देता हूँ इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला मैं क्या दे देता हूँ, इक्वल टू फार्मूला एक यूज़ करेंगे हम, डेट वैल्यू, क्या करेंगे फार्मूला यूज़, डेट फिर वैल्यू नीचे आ गया, आप देख सकते हो नीचे डेट वैल्यू है, इसको सिलेक्ट किया, टैब किया, डेट वैल्यू आ गया, ठीक है, सिंपल है, डेट वैल्यू लिखा, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। तो सबसे पहले मैं डेट लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर, पहला डेट 1 कामा 1 लिखा आपने, और 1 लिखने के बाद आप जो डालोगे एंड मीन्स ज्वाइन करोगे, किसी और चीज़ को ज्वाइन करना, 1 के साथ और आना चाहिए, 1 के साथ क्या आना चाहिए, ये वाला सेल, यानी इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, D2 को, यानी D2 आना चाहिए, किसके साथ, D2 इस जैन के साथ, जैन आना चाहिए। और इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, एंड डालता हूँ और इसके साथ साल भी आना चाहिए, D3, और इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। आप देखो यहाँ पे हैश आया, ये हैश क्या है, आप ज़रा इस क्या करते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा इस सेल को बड़ा कीजिए और बड़ा करने के बाद मर्जेंट सेंटर कीजिए, आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करना है, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डेट की फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो डेट की फॉर्मेटिंग देने के लिए Ctrl+1 प्रेस करो, आपको यहाँ पे ये आ जाएगा, फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, आप डेट पे क्लिक करो और डेट पे क्लिक करने के बाद आपको जो फॉर्मेट अच्छा लग रहा है वो फॉर्मेट सिलेक्ट करो। मैंने 14-March-01 फॉर्मेट पसंद है तो इसको ओके करो। आप देखो यहाँ पे आ गया 1 Jan 2021, इसको मैं यहाँ पे बोल्ड करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, 2 कहाँ से, अब यहाँ पे एक और फार्मूला आपको लिखना है, इक्वल टू EO मंथ, एंड ऑफ मंथ में पहले लिखना आपको स्टार्टिंग डेट, जो स्टार्टिंग डेट है वो ये है I2 है ना, स्टार्टिंग डेट I2 है, कामा 0 आप टाइप करो और एंटर प्रेस करो। आपको यहाँ पे भी हैश आ रहा है, इसको भी सिलेक्ट करके कुछ सेल्स को सिलेक्ट करो, मर्जेंट सेंटर को, यहाँ पे आपको वही न्यूमेरिकल वैल्यूज दिख रहे हैं, इस जनवरी को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, आप देखो 1 Jan से 31 Jan आपके सामने बोर्ड पे आ गए हैं, बोर्ड पे नहीं शीट पे आ गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे जो इनके अंदर ये वैल्यूज़ लिखे, इन वैल्यूज़ को एक बार आप डिलीट कर दो, डिलीट की से डिलीट कर दो। यहाँ पे क्या डेट लाना चाहते हो आप, इस सेल के अंदर डेट लाना चाहते हो आप, इक्वल टू के बाद 1 Jan आना चाहिए, इस 1 Jan की इस सेल पे क्लिक करो और आप देखो I2 आ गया। अब आपने I2 पे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखो यहाँ पे हैश आया, क्यों नहीं बोलना आपने, क्यों फिलहाल आप क्या करो, क्यों मत बोलो। अभी देखो क्या करना है, Ctrl+1 प्रेस करना है, Ctrl+1 करने के बाद मैं कस्टम में कर जाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में, नंबर कस्टम सेटिंग में, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या रखता हूँ, यहाँ पे मैं DD रखता हूँ, DD सिर्फ DD, और ओके प्रेस करता हूँ तो देखो 1 आ गया, ये 1 आ गया, DD मैंने क्या रखा, कस्टम सेटिंग। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो 2 कैसे आएगा, आप 1 करोगे तो 2 तो नहीं आएगा, 0 आ रहा, 2 नहीं आ रहा, ठीक है। अब 2 आना चाहिए ना, तो 2 3 4 5 ये आना चाहिए, तो फार्मूला एक लिखना है आपको यहाँ पे, इक्वल टू इफ का फार्मूला, ध्यान देखो, ये फार्मूला को यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला को क्या करना है आपने, इक्वल टू इफ ब्रैकेट डालने के बाद सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट में बोल रहा हूँ, इफ दिस सेल, इफ E6 जो है लेस देन किसके साथ, इसके O2 31 है ना, इसमें इस 31 से कम, तो क्या करो आप, इसी सेल को आप +1 करते जाओ, अदरवाइज सेल को ब्लैंक छोड़ो, डबल कोट्स मैंने डाल दिया। इफ E6
जो है E6 जो है ये सेल के किसके बराबर था, इस सेल के था, और ये सेल कांस्टेंट है, ये सेल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए O2 को सिलेक्ट करके, कांस्टेंट का मतलब है फिक्स रहेगा, इसको F4 से फिक्स कर दो, डॉलर साइन डाल दो, O2 चेंज नहीं होगा, इसीलिए O2 को मैंने डॉलर डाल दिया। अब O2 के बाद आपने क्या लिखा, इफ E6 यानी E6 सेल अगर हमेशा ये था, E6 के बाद E7 भी होना चाहिए, E8 भी, E9 भी, E10 भी, या E के बाद G, H, I, J सब को 10 करो, और इस 6 को भी मैं क्या डालता हूँ, डॉलर डालता हूँ, 6 को भी क्या डालता हूँ, 6 को भी मैं डॉलर डालता हूँ। क्यों कि 6 तो रो इसी में पेस्ट करना है हमेशा। और E के बाद F को भी चेक करो, G भी, H भी, I सब क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो आप +1 करो, ठीक है, इसको +1 करो, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ो। इंटर प्रेस किया, ये देखो 2 आ गया। अब 2 से लेके आप यहाँ तक ले जाओगे कंप्लीट, यहाँ तक आप देखो 31 तक आ गए, आपके स्क्रीन के सामने 31 है। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज़, यहाँ पे आप डे मीन्स, अब आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इस मंथ का जो है, जो यहाँ पे डेट है, इस डेट का क्या आना चाहिए, आपको डे आना चाहिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह, ठीक है वो। तो आप इक्वल टू लिखोगे, इक्वल टू के बाद टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट के बाद ब्रैकेट डालोगे, आप यहाँ पर लिख रहे हो इक्वल टू टेक्स्ट, और आप जो टेक्स्ट वैल्यू है वो इसको जो चेंज करना है, और कामा के बाद आप सिर्फ डबल कोट्स के अंदर डी 3 टाइम्स लिखोगे। क्यों लिखा अभी बाद में बताना, अभी कोई बात नहीं, ठीक है। डी इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मुझे जो डेट चाहिए ना, मुझे सिर्फ चाहिए संडे अगर है SUNI, मंडे अगर है MUNI, इसलिए मैंने लिखा कि डेट को आप टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करो, टेक्स्ट मीन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। लेकिन डी का मतलब 3 डेट्स का मतलब 3 जो है कैरेक्टर्स आए। अगर मैंने 4 टाइप किए ना, 4 टाइप डी किए, तो पूरा संडे आ जाएगा, SUNDAY, पूरा मंडे आ जाएगा, MONDAY, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 3 को लिखा, 3 को लिखने के बाद आप इंटर प्रेस करो, ब्रैकेट डाल के, फ्राइडे, देखो फ्राइडे आ गए, ठीक है। और इस फ्राइडे को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जैसे आप ड्रैग करोगे, ब्लैक प्लस जब आएगा यहाँ तक, आप देखो। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस फ्राइडे से लेके यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन में आप वर्टिकल ये जो है रोटेट टेक्स्ट, आप इसको ऐसे करो, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट ब्लैक कलर से हाईलाइट करता हूँ, और जो इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट है इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ, सो दैट कि आपको दूर से दिखे। और ये जो ये ऊपर लिखा है इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको क्या कलर दूँ, नहीं कलर नहीं, हाँ इसको जो है हाईलाइट करता हूँ विद दिस कलर, ठीक है। अब हो गया आपका काम। अब मान लो मेरे पास इतने एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 1001, और इस 1001 से लेके मेरे पास 5 एम्प्लॉयज़ है। तो मैंने फिर एग्जाम्पल 5 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिल सीरीज किया, 6 एम्प्लॉयज़ आ गए, 6 को मैंने रब कर दिया। मान लो मेरे पास 5 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके कंप्लीट इस टेबल को यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, इस 5 तक एम्प्लॉय ID जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे, यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ सबको। हो गया ना इतना, ठीक है, इतना हो गया। अब आप मज़ेदार चीज़ देखो, अब मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा, मैं यहाँ पे फेब सिलेक्ट करता हूँ, देखो 1 फेब टू 28 फेब, सिर्फ 28 डेज तक आ गए। और यहाँ पे मंडे आ गए, देखो मंडे। आप यहाँ पे चेंज करो मार्च, यहाँ पे देखो मार्च, यहाँ पे मार्च आ रहा है। आप यहाँ पे जून करो सिलेक्ट, देखो जून आ रहा है। आप यहाँ पे 2022 चेंज करो, 2022 लिखो, यहाँ पे देखो 2022 का जो है जून आ रहा है। आप 2022 का जनवरी में जाना चाहते हैं, आप जनवरी में जंप कर सकते हैं और आपको वो जनवरी का आएगा, ठीक है। फिलहाल तो इतना हो गया, ठीक है। हम 2021 में है इस वक्त, फिलहाल 2021 का जनवरी मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ जिस दिन संडे हो वो संडे हाईलाइट हो, ऑटोमेटिकली उस कॉलम में रेड कलर आ जाए। जिस दिन संडे हो उस कॉलम में ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रेड कलर साइन आ जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे आओगे न्यू रूल, यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू रूल, यहाँ पे क्लिक करोगे। और न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आप करोगे यूज़ दिस लास्ट ऑप्शन, यूज़ ए फार्मूला। यहाँ पे एक फार्मूला आपको लिखना है, इक्वल टू, फार्मूला नहीं लिखना बल्कि लिखना क्या, ये देखो आप इक्वल टू, अगर ये सेल, अगर E7 बराबर है संडे के, अगर कभी आपको E7 संडे आया SUN, अगर आपको E7 संडे आया, लेकिन E का जो है E का डॉलर हटा दो। क्यों? क्योंकि मुझे कॉपी पेस्ट करना है। ई जब मैं पेस्ट करूँ, जब किसी कॉलम में, नए कॉलम में पेस्ट करूँगा तो ई की जब बाद एफ आना चाहिए, एफ के बाद जो भी है ई ABCD F G H I J K L M N O,
जो भी होगा आगे आगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली का चेंज, 7 का चेंज नहीं, जब भी मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो कॉलम चेंज होना चाहिए, वो रो चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ई को मैंने डॉलर हटा दिया, हटाने के बाद इक्वल टू संडे लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले फिल कलर में मैं गया, बैकग्राउंड में वो रेड कलर दे दिया, फिल कलर क्या दे दिया मैंने, रेड। और यहाँ नंबर फॉर्मेट में, सॉरी, फिल कलर मैंने रेड दे दिया। यहाँ अब मैं फॉन्ट में आ गया, फॉन्ट में मैंने कलर दे दिया फॉन्ट का वाइट, और यहाँ पे मैंने बोल्ड सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप ओके प्रेस करो, और यहाँ पे देख सकते हैं अब क्या करना है आपको। अब इसी सेल में, जिस सेल को आपने ये कर दिया था फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पे एंटर करके आप बाकी सारे सेल्स में आप इसको यहाँ से कॉपी और यहाँ उसको फॉर्मेट सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे ड्रैग करो। और अब रह गए नीचे वाले कुछ, इसको भी फॉर्मेट पे एंटर क्लिक करो और नीचे इन पे भी छोड़ दो ऐसे ड्रैग करके, ठीक है। यानी आपने क्या किया, यहाँ पे इसमें फॉर्मेटिंग किया था फॉर्मेट पेंटर, इसका फॉर्मेट पेंटर का मतलब है इसके जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी की, और बाकी सेल्स को सिलेक्ट करके, सारे सेल्स को सिलेक्ट करके आपने छोड़ दिया, दैट मीन्स कॉपी कर दिया, जो इसकी इस सेल की जो फॉर्मेट थी वो इनमें कॉपी हो गई, ठीक है। इसी तरह नीचे भी आपने कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैं जैन सेलेक्ट करता हूँ, मैं फैब सेलेक्ट करता हूँ, आप देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे SUN है, रेड कलर SUN संडे आ रहा है रेड कलर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल सेलेक्ट करो, अप्रैल देखो संडे संडे रेड कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। मई सेलेक्ट करो, आप देखो मई क्या हो रहे हैं, रेड कलर से सिलेक्ट, ठीक है। अब इस सिलेक्शन के बाद आप क्या करने वाले हो, इतना तो हो गया, इतना हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट को डिज़ाइन करना सीखना होगी। जैसे यहाँ पे अटेंडेंस फॉर्मेट है, इस अटेंडेंस फॉर्मेट में मैंने कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ये सेल्स जो हैं इनको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको फिर आसानी हो जाए। मैं इनको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे शीट जो है शीट 3 में आ जाता हूँ, इधर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यानी इसके बाद एक कॉलम में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करो, इन दो सेल्स को आपने सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर किया और रैप टेक्स्ट करके रखा है, और इनके अंदर लिखा आपने टोटल मंथ डेज। एक कॉलम के अंदर आपने लिखा प्रेजेंट डेज, एक कॉलम के अंदर आपने लिखा एब्सेंट डेज, एक कॉलम के अंदर आपने लिखा हॉलीडेज, फिर टोटल लीव्स, फिर टोटल प्रेजेंट डेज। यानी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस कॉलम में क्या क्या लिखना है, इसके साथ ही टोटल एब्सेंट डेज, सैलरी पर डे कितनी मिल रही है, और फिर अर्निंग्स आपने दिखाई, और अर्निंग्स में आपने क्या लिखा, TA कितना है और HRA कितना है, फिर आपने डिडक्शंस रखा, EPF कितना है और ESI कितना है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे चले जाओ, आपने टोटल सैलरी निकाले है, और टोटल सैलरी के साथ साथ आपने यहाँ पे इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, टोटल डिडक्शंस निकाले हैं, ठीक है। टोटल डिडक्शंस के बाद आपने क्या निकाला है, ऑन हैंड सैलरी भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑन हैंड सैलरी भी आपने निकाली है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपने ऑन हैंड सैलरी भी निकाली है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, जूम करके भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जूम करके भी देखना चाह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जूम करके भी, मैं देखो टोटल मंथ डेज, प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज का एक कॉलम, हॉलीडेज का, टोटल लीव्स का, टोटल प्रेजेंट डेज का, टोटल एब्सेंट डेज का, सैलरी पर डे का एक कॉलम, और एक कॉलम अर्निंग्स का है। अर्निंग्स के अंदर जो है अलग अलग अर्निंग्स हैं एम्प्लॉयज़ की, और अर्निंग्स को भी आपने रखा है TA 5%, HRA, डिडक्शंस रखा है EPF और ESI, टोटल सैलरी रखी है, टोटल डिडक्शन कितना, टोटल सैलरी कितनी मिलेगी, टोटल डिडक्शन कितना होगा, ऑन हैंड सैलरी आपके एम्प्लॉयज़ को कितनी मिलेगी। एक्चुअल में हमें क्या दिखाना है, सैलरी के हिसाब से अटेंडेंस को निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब तो ये टेम्पलेट है, अभी इनके अंदर हमने फार्मूला सेट करके नहीं रखा है, अब हम फार्मूला सेट करके रखेंगे। पहले हम फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जनवरी का महीना, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जैन का महीना, जैन का महीना सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब मैं फॉर्मेटिंग सीखने के लिए कुछ मैं प्रेजेंट्स लिख रहा हूँ, PP लिख रहा हूँ, इनमें P इसमें P, और कुछ में A लिख रहा हूँ, A एब्सेंट एब्सेंट, इसमें भी A लिख रहा हूँ, इसमें भी A लिख रहा हूँ, इसमें भी A लिख रहा हूँ, और यहाँ पे P लिख रहा हूँ और P लिख रहा हूँ, और कुछ में क्या लिख रहा हूँ, लीव्स डाल रहा हूँ, लीव, और ऊपर वाले में क्या डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लीव, और इसमें भी क्या डाल रहा हूँ, लीव, और कुछ में लीव्स 2-3 एक्स्ट्रा डालते हैं, यहाँ पे लीव्स रखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लीव्स 2-4 एक्स्ट्रा डाल देता हूँ कुछ एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ के नेम दोगे, नेम ऑफ एम्प्लॉय, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ के नेम है, नेम मैंने 1 से शुरू करता हूँ, आपके जो नेम है कंपनी में एम्प्लॉयज़ के वो दोगे, और यहाँ पे आप बेसिक सैलरी दोगे। मैंने 30,000 बेसिक सैलरी दी है एक एम्प्लॉय की, दूसरे एम्प्लॉय की मैंने 40,000 सैलरी दी है, तीसरे एम्प्लॉय की मैंने 30,000 सैलरी दी है, और फोर्थ एम्प्लॉय की मैंने 23,000 बेसिक सैलरी दी है, और एक की मैंने 15,000 बेसिक सैलरी दी है।
अब आसानी करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे मैं पहले टोटल मंथ डेज देखूँगा, 31 है तो यहाँ पे 31 लिखूँगा और 31 को यहाँ से ड्रैग करूँगा ईजिली, ठीक है। और साथ ही इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक था, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करो, बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब प्रेजेंट डेज, अब आपको क्या करना है, फार्मूला प्रेजेंट डेज का डालना है। प्रेजेंट डेज में क्या करोगे आप, सबसे पहले इज इक्वल लिखोगे, आप क्या लिखोगे, काउंट फार्मूला, COUNT काउंट। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ सो दैट कि हर कोई फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे आ जाओगे, इक्वल टू फार्मूला लिखोगे, काउंट इफ पे एक फार्मूला है, इस काउंट इफ को आप सीखोगे। क्यों काउंट इफ से क्या हम सीखते हैं, ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, ऑन द बेस ऑफ क्राइटेरिया आप काउंट करोगे। जिस चीज़ को आप काउंट करना चाहते हैं उसको लिखना है और साथ ही में रेंज देने, किस रेंज में उस चीज़ को काउंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे काउंट इफ लिख दिया। अब सिलेक्ट करते हैं रेंज को, सबसे पहले किस रेंज में आपने काउंट करना है, आपने कंप्लीट इस रेंज में या 31 डेट तक काउंट करना है। और काउंट क्या करना है ये भी आगे देखना है, काउंट क्या करना है, कामा डालना है। काउंट आपको प्रेजेंस करना है तो P आपने लिखा, प्रेजेंस को काउंट करना है तो आपने इसके अंदर P लिखा, प्रेजेंस, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, आपको देखो 3 आ गए, यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली बाकी सेल्स के अंदर भी काउंट होगा। इसकी तरह एब्सेंस को काउंट करोगे, इज इक्वल टू एब्सेंस को काउंट करने के लिए आप फार्मूला लिखोगे, काउंट इफ ब्रैकेट डालोगे। और ब्रैकेट डालने के बाद आप सबसे पहले रेंज लोगे, जिस रेंज को आपने काउंट करना है तो रेंज को भी आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और लास्ट सेल तक, जहाँ फाइनल सेल है यहाँ संडे तक, लास्ट सेल तक यहाँ पे कामा करोगे। कामा के बाद आप एब्सेंट को काउंट करोगे और ब्रैकेट एंटर करोगे तो एब्सेंट डेज क्या आ गया, 0। और यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, बाकी इसकी एब्सेंट्स निकलेगी। अब हॉलीडेज पे करोगे काउंट इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट डालोगे। ब्रैकेट डालने के बाद आप रेंज सिलेक्ट करोगे, फिर से यही रेंज है जो ऑलरेडी मैंने रेंज यहाँ फ्राइडे से इस सेल से सिलेक्ट करो, इस एम्प्लॉय की रेंज सिलेक्ट करोगे, कहाँ तक, यहाँ तक सिलेक्ट करोगे, यानी E8 से लेके AL18 तक है रेंज, EL8 तक है रेंज, E8 AL8। और कामा करने के बाद आप हॉलीडे के लिए H रखो, यहाँ पे H मीन्स हॉलीडे, और हॉलीडे को आप काउंट करो। फिलहाल हॉलीडे कोई नहीं है क्योंकि अभी हमने अटेंडेंस को फिल नहीं किए। फिर टोटल लीव्स, आपने कितनी टोटल लीव्स दी है, इज इक्वल टू काउंट करो, COUNT काउंट इफ ब्रैकेट करो। और ब्रैकेट करने के बाद रेंज, फिर से रेंज, इस एम्प्लॉय की रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ कहाँ तक, 31 डेट तक, यहाँ तक सिलेक्शन लेते हैं। और सिलेक्शन लेने के बाद हम यहाँ कामा डालते हैं। कामा डालने के बाद हम काउंट करते हैं किसको, लीव को, एल टाइप का, जहाँ पे भी एल है उस एल को काउंट करो। ऑटोमेटिकली एक लीव ली है तो यहाँ पे एक लीव आ गई और इसने 6 लीव्स लिए। आप देखो यहाँ पे 6 लीव्स आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब टोटल प्रेजेंट डेज, अब हमें देखना है ना टोटल प्रेजेंट डेज कितनी। अब आप देखो, अब टोटल प्रेजेंट डेज है जो है, टोटल प्रेजेंट डेज को निकालने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, एक फार्मूला लिखता हूँ, इक्वल टू करने के बाद आप यहाँ पे पहले प्रेजेंट डेज 3 है, इसको सिलेक्ट करो, AK8 प्लस। अब आप सिलेक्ट करो जो हॉलीडेज है, ये भी प्रेजेंस में ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी भी आपको सैलरी आ जाएगी। टोटल प्रेजेंट डेज की सैलरी AK8 प्लस AM8, यानी कि हॉलीडेज को लेके आपको सैलरी मिलेगी, हॉलीडेज की भी सैलरी मिलेगी और जो प्रेजेंट डेज है उनकी भी सैलरी मिलेगी। प्लस मैं एक और काम करता हूँ, अगर 2 लीव्स इसने ली है, अगर इसने 2 लीव्स ली है, मान लो अगर लीव्स 2 ली है तो उस 2 लीव्स को एज ए प्रेजेंस लेंगे, हम एज ए प्रेजेंट लेंगे। अगर इसने 2 से ज़्यादा लीव्स ली है तो बाकी 2 के बगैर जितने भी लीव्स हैं उनको एज ए एब्सेंस लेंगे, ठीक है। तो ये देखना चाहते हैं हम रूल लगाएंगे कि अगर 2 लीव्स है, मान लो कंपनी ने रखा कि एक मंथ में 2 लीव्स है तो आपको सैलरी कट नहीं, लेकिन 2 लीव से ज़्यादा है तो सैलरी कट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इफ को फार्मूला करके, इफ दिस लीव, ये जो लीव है, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे एक लिख लेते हैं, इफ AN8 is less than equal to 2, if AN8 is less than equal to 2 कामा, if AN8 is less than equal to 2 कामा, सबसे पहले कामा डालेंगे। तो क्या करना चाहे, तो क्या होना चाहे, इस सेल को लो, ठीक है, इस सेल को लो। फिर मैं एक और इफ लिखता हूँ, इफ, ठीक है, इफ AN8, इसी को AN8 is less than ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
तो कामा क्या होना चाहिए, कामा 2 को आप ऐड करो, अदरवाइज 0 को आप ऐड करो। ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, 2 ब्रैकेट बंद करने और इंटर प्रेस करना। आप देखो 4 आ गया। क्योंकि 3 तो प्रेजेंट डेज है, लीव एक ही है, तो इस एक को भी ये मान के चलेगा और 4 आपको आ जाएगा। डबल क्लिक करो, आप देखो यहाँ पे 2 आया, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2। मान लो आपने यहाँ पे लीव डाली है, आप यहाँ पे एक चीज़ चेक कर सकते हैं, मान लो आपने और ज़्यादा लीव डाले, लीव 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 लीव, ठीक है, बहुत सारे लीव्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, लीव्स टोटल कितनी है, 6। अब यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन प्रेजेंट डेज कितनी आ गई, 5। क्यों, 3 + 2 लीव्स, 3 + 2 हो गए 5, और आपको सिर्फ टोटल प्रेजेंट डेज आ गया 5, क्योंकि 2 लीव्स भी एज ए प्रेजेंस मानी जाएगी और बाकी लीव्स एज एन एब्सेंस मानी जाएगी, ठीक है। टोटल एब्सेंट डेज आप इक्वल टू लिखो, पहले टोटल एब्सेंट डेज ये 0 एब्सेंट डेज, ठीक है, प्लस यही जो इफ़ का फार्मूला इसके अंदर लिखा था, इस सेल के अंदर जो इफ़ का फार्मूला लिखा था वही हम लिखेंगे, लेकिन अब हम लिखेंगे इफ़, सिंपल एक ही इफ़ दिस सेल, इफ़ दिस लीव सेल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इफ दिस लीव सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या करो आप, इस सेल को माइनस करो 2, अदरवाइज माइनस करो 0, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज 0, ठीक है। एंटर प्रेस करो, आप देखो 4 आएगी। क्योंकि एब्सेंट डेज 0 है, टोटल लीव्स कितनी है 6, तो 2 चली जाएगी प्रेजेंस में, और टोटल एब्सेंट डेज कितनी आएगी 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स करेंगे, अब आपको यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक तो हो गया। अब सैलरी निकालनी, अब सैलरी इजी है। अब हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी पे आ जाएंगे। सैलरी पर डे कितनी लेगी, तो सैलरी पर डे कितनी निकलेगी हमारे लिए, तो हम बेसिक सैलरी पे आ जाते हैं। ये बेसिक सैलरी सेल है, इसको पहले देख लेते हैं कौन सा सेल है, D8 है बेसिक सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इक्वल टू D8 डिवाइडेड बाय, मैं निकालता हूँ 31 डेज, तो पर डे सैलरी कितनी मिलती है 976, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे होम ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे डेसिमल प्लेस को हटाता हूँ, इसको मैं बराबर कर देता हूँ यहाँ पे, यानी पर डे सैलरी एम्प्लॉय को किसको कितनी पर डे जो पे है वो कितनी मिलती है, वो यहाँ पे टीए निकालना है। टीए भी आप निकाल सकते हो, हमको सिर्फ बेसिक सैलरी का सेल याद रखना है। बेसिक सैलरी का सेल है D8, तो D8 है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे टीए इक्वल टू D8 इंटू 5%, तो 5% में लिखता हूँ, D8 इंटू 5% लिखता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, D8 इंटू 5%, आपने डबल कोट से यहाँ पे डबल क्लिक किया, इक्वल टू D8 फिर से बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 7%, ठीक है। फिर से 100 निकला, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इक्वल टू D8 बेसिक सैलरी इंटू क्या करेंगे, इंटू हम 5% करेंगे, तो यहाँ पे 5% मैंने दे दिया, 5% है इसका, तो आपको निकला ये भी, ठीक है, डिडक्शन इसका भी। और इसी तरह यहाँ पे भी इक्वल टू D8 को मल्टीप्लाई आप करोगे, D8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4% ESI, ठीक है, ESI भी है कोई चीज़ जो इसको डिटेक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे निकल गई है। अब टोटल सैलरी इसको कितनी ऐड होगी, जमा होगी, टोटल सैलरी कितनी जमा होगी वो आप देखते हैं। इक्वल टू, सबसे पहले टोटल सैलरी इसको कितनी मिलेगी वो देखते हैं, सबसे पहले इसको सैलरी कितनी मिलेगी वो देखते हैं। टोटल सैलरी इसको मिलने वाली हैं, सबसे पहले जो ये डेज है, इतने डे जो है, डे जो इस ये है, एक डे को इतना हो रहा है, एक डे को इतनी तनख्वाह मिल रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने इसको टोटल प्रेजेंट डेज है, तो टोटल प्रेजेंट डेज क्या है 5, यहाँ पे देख सकते हो टोटल प्रेजेंट डेज 5 है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ठीक है। तो इसको इतनी जो है सैलरी, बेसिक सैलरी आ गई, बेसिक सैलरी में तो कट हो रहा है ना उससे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डेज के पैसे इसको मिल रहे, टोटल प्रेजेंट डेज 5 हैं, और टोटल सैलरी इसको एक दिन के जो है 968 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, और प्लस किया इसको कुछ टीए भी मिल रहा है, टीए, और प्लस किया इसको कुछ एचआरए भी मिल रहा है, ये वाला एचआरए, और एंटर प्रेस किया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपको ये डेसिमल में, डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल को कम कर दो, यहाँ पे आप जो है डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही में आप देखोगे भी आपको बहुत कुछ आगे सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन है, टोटल डिडक्ट क्या होगा, टोटल डिडक्शन तो सिंपल है, टोटल डिडक्शन जो है वो ये EPF है, प्लस आप यहाँ पे ESI है, तो ये टोटल डिडक्शन है फिलहाल जो इसकी सैलरी से कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स किया, ऑन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस
टोटल सैलरी माइनस जो इसको टोटल डिडक्शन हो रहा है, ये इंटर प्रेस करेंगे, ऑन हैंड इसको इतना मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको वापस आते हैं यहाँ पे आते हैं वापस। अब आप देख सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पे प्रेजेंस लिख रहा हूँ, प्रेजेंट, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे प्रेजेंट लिखो। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट टाइप करो। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी आगे भी देखनी है। यहाँ पे प्रेजेंट लिखा मैंने, अब प्रेजेंट लेने के बाद मैंने सब में प्रेजेंस डाल दिया, यहाँ पे भी प्रेजेंट डाल दिया संडे को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या डाल दिया, प्रेजेंस डाल दिया, और प्रेजेंस को भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ तक, यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंस को डाल दिया, यहाँ तक, ये पूरे महीने आए, इसको पूरे महीने में रखते हैं, प्रेजेंस को डाल दिया यहाँ तक। ठीक है, और क्या करते हैं हम, और हॉलीडे को SUN, यहाँ पे संडे लिखता हूँ SUN। ठीक है, फिलहाल हॉलीडे को मैं लिखता हूँ SUN, हॉलीडे कोई नहीं है, SUN, यहाँ पे भी मैं SUN लिखता हूँ। ठीक है, संडे में मैं संडे फिल करता हूँ SUN, यहाँ पे भी मैं SUN फिल करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जूम ज़्यादा है, जूम को कम करते हैं। ठीक है, अब आप देखते हो मैंने संडे भी फिल किए। अब आप देखते हो इसकी जो प्रेजेंट डेज है वो 26 आ गए, प्रेजेंट डेज 26 आ गए। आप देख सकते हो जूम करके भी 26 प्रेजेंट डेज ऑटोमेटिकली आ गए, लेकिन हॉलीडेज 0 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हॉलीडेज में आपने काउंट किया H को, अभी आपने संडेज को काउंट नहीं किया। तो इसीलिए आप इस सेल में F2 प्रेस करो और साथ ही प्लस का निशान लगाओ, प्लस सिंबल, साथ ही और एक काउंट करो, काउंट इफ, इसके साथ और एक काउंट इफ यूज़ करो। और काउंट इफ में आप क्या काउंट करने वाले हो, आप काउंट इफ में आप अब काउंट करने वाले हो E8, यही इसी E8 से लेके E8 से लेके AI8 में, AI8 तक, ये है ना E8, यहाँ पे देखो आप E8 से लेके AI8 तक H काउंट किया। अब हमने E8 से लेके I8 तक क्या काउंट करेंगे, अब हम काउंट करेंगे SUN, लेकिन इस SUN को मैं किस में रखता हूँ, SUN डबल कोट्स के अंदर, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। आप देखो यहाँ पे 5 आ गए, 5 हॉलीडेज, यानी 5 संडेज है इस महीने में। आप देख सकते हो संडेज कितने हैं, 5। ठीक है, अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे आप H करो टाइप, H हॉलीडे, पहला दिन मैं हॉलीडे का ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे H टाइप करता हूँ, और फ्राइडे के दिन हॉलीडे थी, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे हॉलीडे, और इसको कोई कलर दे देते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं इस कलर से। अब आप यहाँ पे देखते हो हॉलीडे भी देखो काउंट हुआ होगा, आप देख सकते हो हॉलीडे हो गया काउंट। टोटल नंबर ऑफ हॉलीडे 6, 5 संडेज और एक H हॉलीडे 6। लेकिन आप देखो इसकी सैलरी बराबर आई होगी, 968 है ना, इसकी सैलरी देखो आप, टोटल सैलरी इसको 33,600 आ गए। अभी बहुत पूरी सैलरी मिलेगी इसको। क्यों? क्योंकि ये कभी एब्सेंट। लेकिन साथ ही में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे एम्प्लॉय नंबर लास्ट है, ये कभी आया ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये कभी तो आया ही नहीं है, लेकिन इसको कैसे TA DA वगैरह बेस सैलरी भी मिल रही है, TA भी मिल रही है, और ऑन हैंड सैलरी भी मिल रही है। ऑन हैंड सैलरी इसको 934 कैसे मिल सकता है, 934, जबकि किसी दिन प्रेजेंट था ही नहीं। अगर आपका एम्प्लॉय आया ही नहीं है कभी, हम यहाँ पे रख सकते हैं, अगर वो किसी दिन प्रेजेंट ही नहीं है, लीव रखिए पूरी महीने में, तो सैलरी तो नहीं देंगे ना आपसे। अगर आप सैलरी नहीं देना चाहते हो उसे, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो निकल रहा है कुछ TA DA वगैरह, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, कुछ नहीं आना चाहिए उस सेल में, तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। जब आपका जो प्रेजेंस है वो 0 होगी, तो आप इन सेल को मॉडिफाई करोगे। आप यहाँ पे मॉडिफाई क्या करोगे, आपका यहाँ पे जहाँ पे आपने TA लिखा वहाँ पे पहले जाओगे। ठीक है, जहाँ पे आपने TA लिखा वहाँ पे फार्मूला में जाओगे, F2 प्रेस को, पहले हम थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, थोड़ा सा जूम, और जूम करने के बाद हम इस सेल में आएंगे जिस सेल में ये जो निकाला हमने, हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, फार्मूला आया। अब इस फार्मूला से पहले हम यहाँ पे इफ लिखेंगे, इफ के बाद ब्रैकेट देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट डेज ये वाला, इसके साथ ही जो है A अगर ये प्रेजेंट डेज इक्वल टू 0 था, अगर इसका कोई प्रेजेंट डे ही नहीं था, तो कामा 0 ही आना चाहिए यहाँ पे, तो कामा क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। अदरवाइज ये फार्मूला डिस्प्ले होना चाहिए, अदरवाइज क्या, ये फार्मूला डिस्प्ले होना चाहिए। और इंटर प्रेस किया। अब आप देखोगे मैंने इंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो आधी जगह तो हो गया। फिर से एक बार कर देखते हैं, इक्वल टू, हाँ इक्वल टू क्या लिखोगे आप इसके अंदर, F2 में प्रेस करता हूँ, एक मैंने डबल कोट्स के अंदर 0 लिखा था, 0 को सिंपल करेक्टर नहीं है, 0 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इक्वल टू AK8 इज इक्वल टू 0, 0, अदरवाइज D8 इंटू 5%, इंटर प्रेस किया। अब इस फार्मूला को मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे 0, 0, 0 आ रहा है। क्यों 0, 0 आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो है इनको सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये तो कभी आई ही नहीं थी, ये तो एक दिन भी प्रेजेंट है, तो सैलरी कैसे, TA कैसे मिलेगा इनको। ठीक है, तो इसी तरह ये सेम इसमें भी करना है ऐड आपको। F2 आपको D8 से पहले लिखना है, इफ दिस, अगर ये प्रेजेंस था
इक्वल टू था, इससे सेल बराबर था 0 के, तो 0 आना चाहिए। अदरवाइज ये जो है ये फार्मूला कामा ये फार्मूला आना चाहिए। और एंटर प्रेस करोगे आप यहाँ पे भी डबल कोट्स करोगे, आप देखो 0 0 आया। इसी तरह हम आगे जाएंगे, अगले फार्मूलाज में भी आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ। F2 प्रेस करने के बाद इफ यहाँ पे लिखता हूँ दिस सेल K18 प्रेजेंट डेज इज इक्वल टू 0, तो 0 आना चाहिए। अदरवाइज आपका जो है ये वाला फार्मूला काउंट होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स करता हूँ। इसी तरह यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ इफ ब्रैकेट और टोटल प्रेजेंट डेज दिस K8 इज इक्वल टू 0, तो कामा 0 आना चाहिए। अदरवाइज D8 इंटू 4% निकलना चाहिए। कंडीशन सेट करके रखिए मैंने। इसी तरह सैलरी का भी करोगे, सैलरी के भी अंदर भी F2 प्रेस करोगे। इसमें भी आप लिखोगे इफ ब्रैकेट टोटल प्रेजेंट डेज K8 इज इक्वल टू 0, कामा 0 आना चाहिए। अदरवाइज आपका जो ये फार्मूला इसके अंदर टाइप किया है ये आना चाहिए। लास्ट में ब्रैकेट बंद, इंटर, और यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे। अब आप फिर से थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ पे भी सेम यही लिखोगे। अब यहाँ पे भी F2 प्रेस करोगे, ए के सामने क्लिक करोगे, इफ ब्रैकेट, ठीक है। अब बेस टोटल प्रेजेंट डेज छोड़ो, जो कि प्रेजेंट डेज किसमें यहाँ पे है, प्रेजेंट डेज पे क्लिक करोगे। प्रेजेंट डेज वाला सेल इज इक्वल टू 0, 0, अदरवाइज कामा, अदरवाइज ये फार्मूला आना चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर डालोगे, इंटर प्रेस करोगे। अब देखो 0, और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 0 0 आ गया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ इफेक्ट्स आप देख सकते हो, इसके सारे इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपका टेम्पलेट डिज़ाइन हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस शीट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इस शीट को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँ, मैं इस शीट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। शीट को सिलेक्ट करता हूँ। इस शीट में जो भी मैंने लिखा है इसको क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, सेल्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। और इस HH को भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। और इसको भी वाइट कलर जो है फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करके इसको वाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। अब आपका फॉर्मेट डिज़ाइन तैयार हो गया है, आपको फॉर्मेटिंग जो है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जब भी कोई मंथ सेलेक्ट करोगे फैब, आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ 0 0 सब में आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है यहाँ पे फैब, यहाँ पे 31 को भी मिटाना है, फैब को मिटाता हूँ, नंबर ऑफ डेज को मिटाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डिवीजन बाय 0 आ रहा है। इस डिवीजन बाय 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि फार्मूला तो यहाँ पे डिवाइड बाय 0 किया था, वो यहाँ पे डिवाइड बाय 0 हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे एक और फार्मूला आप सीखोगे, इफ़ एरर, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। इस फार्मूला के अंदर यहाँ पे D8 के सामने आओगे इफ़ एरर, अगर फार्मूला में एरर आ गया तो क्या वैल्यू, अगर फार्मूला में एरर आ गया, ठीक है, तो वैल्यू कामा वैल्यू इफ़ एरर, अगर एरर आ गया तो क्या वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हो, ब्लैंक, ठीक है। मैं चाहता हूँ इफ एरर फार्मूला एक है, ये फार्मूला डिस्प्ले है, ये फार्मूला डिस्प्ले, लेकिन इस फार्मूला में अगर कोई एरर आ गया तो ब्लैंक आना चाहिए। तो इफ एरर इसीलिए यूज़ होता है। आप देखो ब्लैंक ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी फार्मूला में एरर आ रहा है तो ब्लैंक आ रहा है साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं। अब ये टेम्पलेट जो आपके सामने ये डिज़ाइन है, ये एक डिज़ाइन बन चुका है आपके सामने, ये एक टेम्पलेट बन चुका है। अब इस टेम्पलेट को किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे वो देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपनी का नाम, यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर, इसको थोड़ा ज़्यादा जूम हो, इसको थोड़ा सा कम जूम करता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख सकते हो, कंपनी नेम, जो भी आपका कंपनी का नाम है, ठीक है। केसर कंप्यूटर्स लिखा मैंने। यहाँ पे इसको बोल्ड करो, इसका साइज इंक्रीज करो, ठीक है। और यहाँ पे इसको हाईलाइट करो विद रेड कलर, और टेक्स्ट का कलर जो भी है आपको, जो आपके अपने हिसाब से ठीक लग रहा है, आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो। यहाँ पे हाईलाइट किया टेक्स्ट कलर से, और ये आपका हो गया। अब आपका टेम्पलेट बन गया है। अब आप इसको एज ए टेम्पलेट सेव रखोगे अपने वर्कबुक को। आप फाइल पे क्लिक करो, फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करो। सेव एज पे जब आप क्लिक करोगे आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे वर्कबुक का सेव एज टाइप, यहाँ पे टेम्पलेट आ जाएगा, यहीं पे एक्सेल टेम्पलेट, इसको सिलेक्ट करो। और यहाँ पे आप नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दिया केसर कंप्यूटर्स, मैंने नाम क्या दिया, केसर कंप्यूटर्स। सेव पे क्लिक करो, और ये आपको केसर कंप्यूटर्स के इस नाम से जो है बनी होगी। अब आप ओपन करो फाइल पे ओपन के क्लिक करो, ओपन पे क्लिक कर, या आप एक काम करो, इसको क्लोज ही कर दो, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्सेल को ओपन करो,
ठीक है। जब आप एक्सेल को ओपन करोगे, एक्सेल को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो, ठीक है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप न्यू, कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करो, न्यू में आप जो है टेम्पलेट जो है, कोई रिसेंट टेम्पलेट या माई टेम्पलेट्स पे क्लिक करो। माई टेम्पलेट्स पे आपको यहाँ पे आ जाएगा, देखो केसर कंप्यूटर्स, इसको ओके करो, आपको ये टेम्पलेट सामने आ जाएगा। अब ये टेम्पलेट आपको सामने आएगा, ठीक है। और आप देखो ये टेम्पलेट आपको कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। आप देखो साइड में ये टेम्पलेट बन चुका है, आप इसको कंप्लीट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें अटेंडेंस को डिज़ाइन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस टेम्पलेट का नाम रख लेता हूँ श्री नेम। इस टेम्पलेट का नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ATD, क्यों, बहुत सारी वैल्यूज़ है इसमें, मैंने ATD नाम रख दिया इस टेम्पलेट का। अब आप इसको यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ शीट पे, ATD शीट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जिस मंथ की बनाना चाहते हो ना अटेंडेंस, जिस मंथ की आपको एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस बनानी है वो मंथ सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं करना हूँ सिलेक्ट जैन, मैंने जैन सेलेक्ट किया 2021, मुझे इस मंथ की जो है बनानी है अटेंडेंस, जैन और 2021 सेलेक्ट किए। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया ATD जो इसे शीट है, इस शीट पे आ गया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो है मूव पे आया, मूव पे मैंने क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक किया, ओके किया। अब देखो इस ATD की जो है कॉपी बनेगी, वो सबसे पहले आ गई, यहाँ पे इसकी कॉपी आ गई। इस कॉपी को नाम आप करो रिनेम, और इसका नाम रखो आप जैन, JNUAR, जनवरी का है ना। अब आप इस पे काम करोगे, अब आपको किसी के साथ शेयर नहीं है, अब आपको सिर्फ अटेंडेंस डालनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे इन तमाम सेल्स को क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या कर रहा हूँ, मैं आई जो है न्यू रू जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स पे जा रहा हूँ। हाईलाइट सेल्स पे मैं जा रहा हूँ टेक्स्ट कंटेंट्स पे। टेक्स्ट कंटेंट्स मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे एब्सेंट मार्क हो, जहाँ पे एब्सेंट मार्क हो, जहाँ पे ए हो, वहाँ पे लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट आ जाए, ओके किया मैंने। फिर से मैंने इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, इसको सिलेक्ट किया, इसी को फिर से सिलेक्ट किया, पूरे को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे सिलेक्ट किया। कंडीशनल फॉर्मेट पे हाईलाइट, जो हाईलाइट सेल रूल्स है, यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे क्लिक किया। अब मैंने लिखा एब्सेंटी के बाद जो है एब्सेंटी के बाद लीव, लीव पे क्लिक किया, और लीव को मैं रखना चाहता हूँ येलो फिल विद कलर, ओके पे क्लिक किया। अब देखो जब आप L टाइप करोगे, L टाइप करने में क्या आता है देखो, ठीक है, L टाइप करोगे क्या आ रहा है, ठीक है। आप P टाइप करोगे, आप देखो P टाइप करके क्या आ रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि P में नहीं रखा है, मैंने A में रखा है। आप A टाइप करो, देखो क्या आ रहा है, सॉरी A टाइप करो, आप देखो A में क्या आएगा, A, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी अटेंडेंस डाल लेते हैं, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे P डाल रहा हूँ, ठीक है। अब P को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से इसको डाउन भी कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी P डाल रहा हूँ, और यहाँ पे सबको मैं यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ इस सेल में भी कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ। इस सेल में क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं, ये बंदा जो है कंप्लीट महीने में आया ही नहीं था। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट संडेज में रेड कलर मार्क है, इसको हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट्स डालते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट्स डालते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट्स डालते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट डालने के बाद यहाँ तक हो गई प्रेजेंट्स आपको। अगर आप लीव, किसी को लीव है, फॉर एग्जाम्पल नेम 2 है, इसको इस दिन भी लीव थी, इस दिन भी लीव थी, इस दिन भी लीव थी, और यहाँ पे नेम 3, इसको एक ही दिन लीव थी, ठीक है, 2 दिन लीव थी, और बाकी नेम 3 है, ये एब्सेंट था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन एब्सेंट था, ठीक है, और ये 1 दिन 2 दिन एब्सेंट था। आप देखो एब्सेंट मार्क जहाँ जहाँ पे ए आप टाइप कर रहे हो, देखो कलर चेंज ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। ये आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया और अट्रैक्टिव बनाया अपने टेबल को। आप देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटेंडेंस कैलकुलेट हो गई है, और यहाँ पे टोटल सैलरी नहीं निकल के आ रही। ये देखते हैं क्यों मसला है, टोटल सैलरी क्यों नहीं आ गई। हाँ, A के 8 इक्वल टू 0 कामा दिस सेल इज इक्वल टू दिस, क्यों नहीं आएगा। अभी आप देखोगे हैश वैल्यू क्यों आ रहा है, एरर आप यहाँ पे इफ़ एरर का लिख सकते हो। इफ़ एरर वो लिखना भूल गए, वहाँ पे आपको इफ़ एरर लिखना था, उसके बाद क्या आ जाता है, इफ़ एरर आप वैल्यू लिखते, मैं फिलहाल यहाँ पे ही लिखता हूँ इफ़ एरर, ठीक है। इफ़ एरर ब्रैकेट दिस वैल्यू डालो, अदरवाइज कामा ब्लैंक डालो। क्यों आ गया, देखो आप यहाँ पे लिखना था फार्मूला, इफ़ से पहले एक और इफ़ एरर ब्रैकेट ये फार्मूला, अदरवाइज कामा ये ब्लैंक। अब देखो, अब इसको डबल क्लिक करो यहाँ पे,
नहीं आएगा। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे आपने पहले टोटल मंथ डेज नहीं लिखी, कितने टोटल मंथ डेज है, टोटल मंथ डेज 31 है। जब आप 31 करोगे, इसको कॉपी करोगे बाकी सेल में, आपको देखो यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे 0 आ रहा है, एक को कुछ नहीं मिल रहा है, किस बंदे को नहीं मिल रहा है, नेम, इस बंदे को नहीं मिल रहा है। और आपकी अटेंडेंस देखो, आपकी अटेंडेंस अब तैयार हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीट तैयार हो चुकी है, विद सैलरी स्लैब भी तैयार हो चुकी है कि किसको कितनी सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो आप इसका टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हो और इसको सेव करोगे आप फाइल को, इस फाइल को आप सेव कर सकते हो किसी नाम से, जो भी आपको सेव करनी है, ठीक है। दोस्तों, ये आज आपने सीखा कि किस तरह से आप एम्प्लॉयज़ की स्टेटमेंट को डिज़ाइन करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप किसी और मंथ की फिर ATD में आप फिर से आओगे, जो मैंने पहले नाम रखा था, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आप और एक महीना सिलेक्ट करोगे फैब के बाद फिर से क्रिएट क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे किस पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आप मूव एंड कॉपी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फिर से क्रिएट है कॉपी पे सिलेक्शन लोगे, ओके करोगे तो ATD सेकंड आ गया। यहाँ पे आप रिनेम करके लिख सकते हो फैब। और एक चीज़ जो हमें आपको जनवरी के मैं सिखाना भूल, इनके अंदर संडे लिखना, तो इनके अंदर आप संडे टाइप कर सकते हैं। तो संडे को टाइप करने के साथ यहाँ पे ड्रैग करो, यहाँ पे कॉपी फिल जो है कॉपी सेल्स करो, यहाँ पे संडे टाइप करो, संडे टाइप करने के बाद आप यहाँ पे टैग करो और यहाँ पे आप फिल कॉपी सेल जो है कॉपी सेल्स पे क्लिक करो। इसी तरह यहाँ पे भी संडे टाइप करके रखो, ये भी तो आ जाएगा। क्योंकि अभी आपने इसमें रूल सेट नहीं किया है कि संडे नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई रूल सेट नहीं किया आना चाहिए, वो रूल आप खुद सीखोगे। अब उसको मैं आप पे छोड़ देता हूँ, वो आप कैसे करोगे वो आप करके रख लेना। उसको रूल को मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इसकी फॉर्मेटिंग करो, और फॉर्मेटिंग इस हिसाब से करो कि हर एक जगह जो है फॉर्मेटिंग करो, हर एक सेल में जो है संडेज आ गई। आप देख सकते हैं हर एक सेल में संडेज आ गई। लेकिन अगर कोई छेड़छाड़ करे इस संडे से, ये इसमें जो संडे है इस संडे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, एरर अलर्ट, कि आप संडे के साथ कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए अगर आपने देखना है, सीखना है, तो उसको मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आप करके किसी को सिर्फ क्या करना है, रूल सेट करना है। यहाँ पे सेल में जाके आपको यहाँ पे एक रूल सेट करना है, फार्मूला में जाके सेल में, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाओगे। होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगी डॉट ऑफ, यहाँ पे उसको करने के लिए आप यहाँ इस सेल पे क्लिक करोगे। सेल पे क्लिक करने के बाद आप डाटा पे क्लिक करोगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। डाटा वैलिडेशन पे आप यहाँ पे लिखोगे एनी वैल्यू जो है, एनी वैल्यू में आप कस्टम करोगे, कस्टम में आप इक्वल टू लिखोगे और ये सेल, इस सेल को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लिखोगे नॉट संडे, अगर संडे सिलेक्ट करने के बाद आप लिखोगे नॉट संडे। यहाँ पे संडे को क्या करोगे आप, यहाँ E7 को डॉलर डालोगे, डॉलर आप E को नहीं डालोगे, आप 7 को डॉलर डालोगे। इसको यहाँ पे ऐसे करोगे और यहाँ पे अलर्ट में से लगोगे संडे, इट इज़ संडे, ठीक है, और ओके पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको ड्रैग करते, ये आपको पहले करना था जब वो आप फॉर्मेटिंग बना रहे थे, उस टाइम आपको ये करना था, सो दैट कि आपको क्या हो जाए, आपको आसानी हो जाए। अब आप देखो, ठीक है, इसमें आप कुछ टाइप नहीं कर सकते। आप ये आपको पहले फॉर्मेटिंग करना था, आपने एरर आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने अटेंडेंस शीट को डिज़ाइन करना सीखा है, तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। अटेंडेंस शीट को डिज़ाइन करना आप अच्छे से सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट्स करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।